अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपने 5 किलो चिकन हांडी एक साथ बनाई है? ऐसी क्रीमी मसालेदार और होटल स्टाइल हांडी के खुशबू दूर दूर तक जाए। आज मैं बना रहा हूँ 5 किलो बोनलेस चिकन हांडी। बल्क कुकिंग का मुकम्मल तरीका, वो भी आसान और प्रोफेशनल अंदाज में। सीखने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सबसे पहले आयल को गरम करेंगे। यहाँ पे हमने आयल ले लिया, आयल को गरम करेंगे और ये हल्का सा गरम हो गया जैसे ही, तो इसके अंदर हमने फिर डाल देना है जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसको भूनना है, काला नहीं होने देना। तो ये अब आयल गरम हो गया, हमने डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब ये इसको हमने चला के चम्मच के साथ तो जलने से बचाना है और इसको लाइट ब्राउन करना है। और इसके बाद ये हमने डाल दिया जिसमें चिकन, और चिकन डाल के तो इसके अंदर हम थोड़ा सा अभी डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर और नमक, ताकि इसके अंदर तक ये टेस्ट जाए इसका। तो ये हमने डाल दिया जिसमें आप ये सुरख मिर्च और नमक हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करें। जितना आपको तीखा पसंद है तो उसी हिसाब से, या कम स्पाइसी पसंद है तो उस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसमें दोबारा भी थोड़ा सा डालेंगे जब मसाला हमारा एंड पे चेक करेंगे हम, तो अभी हमने डाला ताकि चिकन जो है ना वो फीका फीका ना रहे और अंदर तक इसमें साल्ट का जो नमक का जो टेस्ट है वो अंदर तक इसमें जाए। तो इसको हम भूनेंगे, इसी तरह चलाएंगे, तेज़ आंच पे भूननी है ताकि ये चिकन टूटे भी नहीं और इसका जो ऑयल है वो आ जाए बाहर, पानी इसका खुश्क हो जाए ताकि, और इसकी स्मेल जो है वो लहसुन में भूनने से ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छी तरह भून लेंगे हम। और जैसे ही ये इसका ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा तो फिर हम मज़ीद फर्दर प्रोसेस करेंगे इसके साथ। अगर ये हमने रेड चिली पाउडर और डाल दी जिसमें थोड़ा सा कम था, अभी साल्ट भी थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें। और उसके बाद ये हमने डाल दिया जी क्रश किया हुआ जो है वाइट ज़ीरा, ये डाल दिया हमने इसके अंदर। और इसको भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है। और थोड़ी देर पकाने के बाद फिर इसके अंदर हम उसके बाद टमाटर शामिल करेंगे और फिर इसको हम दम पे पकाएंगे ताकि ये फ़ाइनल टच इसको हम दे दें। तो अभी आलमोस्ट ऑयल इसका सारा बाहर आ गया, तो डालते हैं जी ये टमाटर। तो ये टमाटर डाल के हम थोड़ा सा इसको मिक्स करके, तो उसके बाद इसको लो हीट पे दम पे पकाएंगे ताकि चिकन को जो बोटी है वो अंदर तक अच्छी तरह पक जाए और टमाटर भी हमारे गल के ग्रेवी की सूरत में बन जाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम नई नई रेसिपीज़ बना सकें आपके लिए और हमारी नई रेसिपी सबसे पहले पहुंचे आप तक। ये हो गया जी, अभी हमने स्लो कर दिया चूल्हा और ये हमने इसे दम पे लगा दिया। अब तकरीबन 20 मिनट हो गए, हमने इसका दम खोल लिया और अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे। तो ये देखें जी, अब टमाटर तकरीबन आलमोस्ट बीच में घुल गए और अभी हम बुनाई करेंगे तो जो बाकी रहते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे टमाटर और ये ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी। तो ये अभी से देखें इसका माशाल्लाह बेहतरीन सा कलर शाइनिंग आना शुरू हो गई है। और आप भी बिल्कुल इसी तरह का जब बनाएंगे तो बिल्कुल आसान और इजी तरीके से आप इसको ये बना सकते हैं। ये देख लें, ये बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही कम मसालों के साथ, इतने लंबे चौड़े ज़्यादा। ये हमने डाल दी जिसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ताकि इसमें टेस्ट अच्छी तरह आ जाए। और ये हमने डाल दिया जिसमें वाइट पेपर पाउडर थोड़ा सा, कसूरी मेथी और वाइट पेपर पाउडर आपने इसमें थोड़ा सा डाल लेना। और ये आ गई जी मिल्क क्रीम, आप किसी भी ब्रांड की जो क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको और क्रीम डाल के फिर आपने इसको हिलाते रहना ताकि क्रीम फट ना जाए। और जब ये बिल्कुल देखें आप कितनी बेहतरीन शाइनिंग और खुशबू बड़े मज़े की आ रही है और इसका कलर और शाइनिंग भी बड़ी बेहतरीन है। तो ये आलमोस्ट तकरीबन रेडी हो गई है जी, बस थोड़ी सी देर में हम इसको डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि हम
दोबारा जो भी वीडियो बनाए तो वो सबसे पहले पहुँचे आप तक। अब हमने इसमें डाल दिया जी फाइनल टच के लिए कुकिंग बटर, 2 टेबलस्पून कुकिंग बटर हमने इसमें ऐड कर दिया जी ये। और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर हमने डाल दिया इसमें। और ये अब हमने ग्रीन चिली और जिंजर ऐड कर दी है, अदरक और सब्ज़ मिर्च। अब ये ऑलमोस्ट हमारा जो है चिकन हांडी तैयार हो गई है। तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि बहुत ही इजी है, बहुत ही कम जो मसाले हैं उनके साथ बनाई है और टेस्ट भी बहुत अच्छा इंशाल्लाह है इसका, खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।